नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। बस तू है मेरे पास यहाँ और मैं हूँ तेरे पास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना है। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना है। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है। बरसे मुझ पर निरंतर यहाँ तेरी किरणों का प्रकाश। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी किरणें मुझको बना रही तेरे जैसा शक्तिवान। बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां। तेरी किरणें मुझको बना रही तेरे जैसा शक्तिवान। बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां। तुमसे सम्मुख मिलने की यही होती पूरी आस। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी किरणों का चल भगवन लगता बड़ा ही प्यारा। तू चमके जैसे सूरज यहाँ मैं चमकूं जैसे तारा। तेरी
लगता बड़ा ही प्यारा। तू चमके जैसे सूरज यहाँ, मैं चमकूं जैसे तारा। तेरे असीम स्नेह का हो रहा आभास, तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। ओम शांति। गुड इवनिंग। तो दीदी आएंगे तब तक योग ही करते हैं। और एक सॉन्ग लगा सकते हैं भाई जी? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति 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 शांति। शांति मेरे मन की, प्रकाश तेरी याद की, छू लेता हूँ मैं एहसास तेरे प्यार का। शांति शांति शांति। शांति मेरे मन की, प्रकाश तेरी याद की, छू लेता हूँ मैं एहसास तेरे प्यार का। रूह से रूह का ये अनोखा है ये संगम। ओ मेरे शिव बाबा, तुम ही हो मेरी धड़कन। ओम शांति। ओम शांति। शिव बाबा, मेरा घर तुम, मेरा दिल तुम। निश्चल प्रेम की धारा बहती रहे निरंतर, तेरी कृपा से भर उठे मन का हर एक कण। आपने डिसेबल किया है, वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। निश्चल ओके, ओम शांति। दीदी जी आए हैं तो वीडियो ऑन अलाउ कीजिए। हाँ पंकज भाई, आप वीडियो ऑन अलाउ कीजिए। दीदी उनको को होस्ट बना दीजिए तो हो जाएगा। बनाया है, हाँ बनाया है। ओम शांति। ओम शांति। गुड इवनिंग दीदी जी।
गुड इवनिंग ज्योति बहन। जी ओम शांति। तो आज हमारे बीच रेखा दीदी आई है सांता क्रूज सेंटर से। तो इनका हम परिचय संक्षिप्त में देते हैं। तो आज भी मुरली में बाबा ने बोला ना ज्ञान गंगाएं, आज हमारे बीच में एक ज्ञान गंगा आई है। तो इनका हम शॉर्ट में परिचय देंगे। ये 35 ईयर्स से समर्पित रूप से ज्ञान में है। ज्ञान से पहले भी दीदी जी किसी एनजीओ में सेवा करते थे जो कैंसर से एसोसिएटेड था, तो उसमें भी उन्होंने सेवाएं दी है। देखो, ज्ञान में आने से पहले भी सांता क्रूज सेंटर से ही उन्होंने ज्ञान लिया है और वहां पर ही सेवा में है। और ये विश्व सेवाधारी भी है क्योंकि इन्होंने बहुत विश्व भ्रमण किया है। इन्होंने विश्व में अनेक देशों में, जैसे यूएस, यूके, कनाडा, यूएई, रशिया और सिंगापुर, इन सारे देशों में दीदी जी ने सेवाएं दी है। वहाँ पे कोर्स कराए हैं, क्लासेस भी कराए हैं। और अभी भी हिंदी में और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दीदी जी कोर्स भी कराते हैं और क्लासेस भी कराते हैं। तो डायरेक्ट अभी दीदी जी से ही हम सुनेंगे। ओवर टू यू दीदी जी। ओम शांति। थैंक यू। समर्पित रूप से सेंटर पे 31 इयर्स, ज्ञान में 35 इयर्स, और जो एनजीओ से हम जुड़े थे कैंसर एसोसिएशन, वो सेवाएं हमने सेंटर पे आने के बाद भी कंटिन्यू रखी थी, क्योंकि उसका कारण एक ही था कि उन सेवाओं के द्वारा हम अनेक भाई बहनों से मिलते थे, कॉर्पोरेट्स में चेयरमैन लेवल तक हम मिलते थे। तो हमारा लक्ष्य ये होता था कि हम उन आत्माओं की भी सेवा करें, उन्हें भी बाबा का संदेश मिलना चाहिए, उन्हें भी बाबा का परिचय मिलना चाहिए। तो इस कारण से हमें वो बाद में भी अलाउ किया गया। फिर कुछ समय के बाद हमने संपूर्ण रीति से वो छोड़कर सेंटर पर समर्पित होते हुए भी फिर हम संपूर्ण रीति से सेवाएं देते रहे। तो आज हम पहले बाबा के कुछ महावाक्यों से शुरू करते हैं। ब्राह्मण जीवन में चलते चलते पुरुषार्थ में रुकावट आना, पुरुषार्थ में ढीलापन आना, जब ये सब होता है तो ये किसकी निशानी है? इसको क्या कहेंगे? ये आलस्य है, विघ्न नहीं है। जीवन में कोई भी विघ्न नहीं है। बाहरी रूप से जो विघ्न आते हैं उन्हें तो हम क्रॉस कर लेते हैं, बाबा के ज्ञान की पॉइंट्स को हम यूज करते हैं, उन्हें तो हम क्रॉस कर लेते हैं, ड्रामा कल्याणकारी है। लेकिन उन्हें हम देखते हैं कि कैसे हम ड्रामा की पॉइंट को यूज करते हैं। बाबा कल्याणकारी है, मेरा अकल्याण हो नहीं सकता, है ना। तो बाहर के विघ्नों को तो हम जीत लेते हैं, लेकिन जो अंदर में सूक्ष्म में है उन्हें हमें चेक करना है। तो बाहरी रूप से भले विघ्न नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो श्रेष्ठ लगन भी नहीं है। तो इसे क्या कहेंगे? बाबा कहते हैं कि ऐसे आलस्य को जीवन में कभी आने नहीं देना, क्योंकि ये आलस्य पहले हमारे पुरुषार्थ को साधारण बनाएगा और फिर धीरे धीरे इस पुरुषार्थ को हमें बाबा की याद से, हमारी बाबा के तरफ जो हमारी स्थिति, बाबा की याद, बाबा के कर्तव्य से हमें दूर करेगा। फिर ये हमें धोखा देगा, हमें निर्बल बनाएगा और हमें कमजोर बनाएगा। आत्मा की शक्ति घटती जाती है और ये कमजोर बुद्धि अनेक कमियों को, कमजोरियों को आने का दरवाजा खोल देता है। इसलिए बाबा बच्चों को वार्न करते हैं, बाबा बच्चों को सावधान करते हैं कि बच्चे ऐसे आलस्य को अपने अंदर कभी भी आने नहीं देना।
क्योंकि ये आलस्य हमें बहुत कमजोर बना देता है, आत्मा की शक्ति को खत्म करता जाता है। इसके लिए हमें अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी होगी। कई बार हम चलते चलते औरों को देखने लगते हैं, ये भी तो इतने वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं, इनमें कौन सा परिवर्तन आया? इन्होंने कहाँ अपने संस्कारों को परिवर्तन किया? होता है ना ऐसा। जब हम औरों को देखने लगते हैं, औरों की कमी कमजोरियों के प्रभाव में आ जाते हैं, तो उससे क्या होता है? हमारा जो पुरुषार्थ है वो कहीं ना कहीं रुकने लगता है। भले वो पूरी तरह से रुकेगा नहीं, रुक जाता है तो फिर भी पता चलता है, लेकिन वो साधारण हो जाता है। वो श्रेष्ठ लगन जो होनी चाहिए वो नहीं होती। हमें जीवन में 3 बातें हमेशा याद रखनी है: चढ़ाई, लड़ाई और कमाई। हम बहुत ऊंची चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं, स्लोप पर हैं, हम रुक नहीं सकते। रुकना माना नीचे खाई में गिरना, जो हम नहीं कर सकते। हम रुकेंगे तभी जब मंजिल तक पहुंचेंगे। हमें अपनी मंजिल को देखना है और ऊपर चढ़ते जाना है, औरों को नहीं देखना। इसमें एक छोटा सा दृष्टांत आता है कि एक बार मेंढकों की रेस रखी गई और चढ़ाई काफी ऊंची थी, स्लोप काफी था। नीचे खड़े सभी ने कहा कि ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं चढ़ पाएगा। कई चढ़े तो नीचे कई। बाद में जब जांच की गई तो पता चला कि वो बहरा था, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। जो संकल्प दिए जा रहे थे कि नहीं हो सकता, नहीं चढ़ पाएंगे, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और वो अपनी मंजिल तक पहुंच गए। ओम शांति। रेखा दीदी जी, शायद आपका सिग्नल ठीक नहीं है, कट हो रहा है। तो कहीं हमारे जीवन में भी ये तो नहीं। दीदी जी आपका सिग्नल कट हो रहा है। दीदी जी के तरफ से सिग्नल नहीं है। समय बहुत कम है लेकिन मंजिल ऊंची है। तो मुझे करनी होगी, हर कर्म करना होगा, लेकिन अपने जीवन में अलबेलेपन को नहीं आने देना है। अलबेलापन नहीं आना चाहिए। अलबेलापन आएगा तो आलस्य आएगा, अगर अलबेलापन नहीं तो आलस्य भी नहीं।
तो इसीलिए अपने ऊपर अटेंशन अटेंशन रूपी पहरेदार को बिठा के रखना है। ओम शांति। दीदी, क्या हमको सुन पा रहे हो? हाँ, सुन रहे हैं। दीदी, आपका 2-3 मिनट का बीच में इंटरप्शन हुआ क्योंकि सिग्नल शायद ठीक नहीं है। क्या आप ओके। थोड़ा समरी में रिपीट करेंगे लास्ट 2-3 मिनट का, प्लीज? और हो सके तो आप वीडियो ऑफ करके भी बोल सकते हैं, शायद वीडियो में आपका फ्रीक्वेंसी कंज्यूम हो रहा है, तो केवल आप उसको वीडियो को ऑफ करें और माइक ऑन रखें। ओके। थैंक यू। आपने वेलकम। लास्ट कहाँ थैंक तक यू। सुना? लास्ट आपने कहाँ तक सुना? वो मेंढक का स्टोरी बताया ना, वो भी पूरा बीच बीच में कट हो रहा था, वहां से नहीं सुनाई दी। वो पूरा नहीं सुना था? नहीं। ओके। वो ऐसा है कि जब मेंढकों की रेस होनी थी, मेंढकों को ऊपर चढ़ाई पर चढ़ना था, तो नीचे खड़े सभी लोगों ने कहा कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं चढ़ पाएंगे, और ये बहुत मुश्किल है। ठीक है। कई ऊपर चढ़े, मेंढक चढ़े और नीचे उतरे, चढ़े और नीचे उतरे, लेकिन एक मेंढक जो था वो चढ़ता गया और अपनी मंजिल तक पहुंच गया। और जब वो अपनी मंजिल तक पहुंचा तो नीचे कईयों के संकल्प चलने लगे कि ये कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचे। जब उसकी जांच की गई तो पता चला वो बहरा था, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था नीचे लोग क्या कह रहे हैं। अगर सुनाई देता तो शायद वो भी नहीं चढ़ पाता। तो इसीलिए हमें औरों की बातों के प्रभाव में नहीं आना है, नहीं आना है हमें औरों के प्रभाव में। हमें केवल स्वयं को देखना है। बाबा कहते हैं ये भी पर चिंतन, पर दर्शन है। कई बार हम सोचते हैं कि अष्ट रत्नों में सभी तो नहीं आएंगे, 108 की माला में भी शायद हम नहीं आ पाएंगे, है ना। राजधानी स्थापन हो रही है, सभी तो राजा नहीं बनेंगे। ठीक है, हम जो हैं जैसे हैं, ठीक है। तो ये क्या सिद्ध करता है? जीवन में उमंग उत्साह की कमी है। आलस्य क्यों आता है, उसे हम कैसे ठीक करें? उसके लिए हमें जीवन में उमंग उत्साह चाहिए, एंथुजियाज्म चाहिए, लगन चाहिए, लगन की अग्नि। बाबा जो मुझसे चाहता है मुझे वो करना है। मुझे मेरी मंजिल सामने स्पष्ट दिखाई दे, मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना है। हम रुक नहीं सकते, न हम औरों को देख सकते हैं। जब मुझे बाप समान स्थिति और बाबा का कर्तव्य याद रहेगा, सामने दिखाई देगा, बाबा ने मुझ आत्मा को जो विश्व सेवा के निमित्त बनाया है, मैंने वो सेवाएं कहाँ तक की हैं, अभी भी कितनी सेवाएं बाकी हैं। और अगर मैं ऐसे ही चलती रही तो क्या मैं बाबा की एक्सपेक्टेशंस पर खड़ी उतर सकती हूँ? क्या बाबा जो मुझसे चाहता है वो मैं कर पाऊंगी? ये हम अपने आप से पूछें। मोटे रूप से बाकी के 5 विकारों को तो हम जीत लेते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं आलस्य जो है ये छठा विकार है, जो ब्राह्मणों के लिए बहुत खतरनाक है। इसे अपने जीवन में कभी आने नहीं देना, क्योंकि ये हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने में बाधा डालता है। इसे हमें खत्म करना है। अलबेलापन जितना आएगा तो आलस्य आएगा ही आएगा। अलबेलापन हमारे जीवन में कैसे आता है? हम कई बार सोचते हैं कि बाहरी रूप से देखा जाए तो सब कुछ ठीक चल रहा है, हमारी दिनचर्या ठीक है, अमृत वेले उठ रहे हैं, मुरली भी सुन रहे हैं, ट्रैफिक कंट्रोल भी हो रहा है,
शाम का योग भी हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो श्रेष्ठ लगन नहीं है जीवन में। वो जो लगन की अग्नि होनी चाहिए वो नहीं है। तो हमसे कहाँ चूक हो रही है, ये हमें सूक्ष्म में अपनी चेकिंग करनी है कि कहाँ पर हमारे अंदर वो कमी और कमजोरी अभी भी कौन सी बाकी है। और देखा जाए तो इन विकारों की जड़ क्या है? देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस। इसलिए बाबा कहते हैं एक एक विकार को जीतने के बजाय उसकी जो जड़ है उसे ठीक करो, अपनी कॉन्शियसनेस को चेंज करो। बॉडी कॉन्शियसनेस से जब हम सोल कॉन्शियसनेस में आते हैं, तो जितना हम सोल कॉन्शियसनेस में रहेंगे तो ये अपने आप खत्म हो जाएगा। सारे ज्ञान का जो सार देखा जाए, सारी मेहनत इसी एक पहले पाठ में है, सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास। जितना जितना हम ये अभ्यास करेंगे उतना हमारे लिए सहज होता जाएगा। जिसने ये एक मेहनत कर ली, अपनी कॉन्शियसनेस को चेंज किया, तो बाकी सब सहज हो जाता है। और अगर ये नहीं किया तो फिर हमें सब मुश्किल लगता है। ठीक है ना? तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, बाबा हम बच्चों को सावधान करते हैं, हमें वार्न करते हैं। तो इन बातों को जितना हम ध्यान में रखेंगे, जितना हम अपनी चेकिंग करेंगे और जितना हम अशरीरी वन का अभ्यास करते जाएंगे, और दूसरा जीवन में हमें जब तक जीना है, चलते रहना है, सीखना है। सीखने की लगन कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। हम चलते चलते कई बार सोच लेते हैं हमने बहुत सेवाएं कर ली, हमने बहुत कुछ कर लिया, अब ठीक है, अब नहीं हो पा रहा है। लेकिन नहीं, हम अपनी दादियों को देखें, हमारी दादियां एक एक मुरली को दिन में कितनी बार रिवाइज करती थी, और हर बार मुरली में कोई ना कोई नई पॉइंट मिलती थी। तो हमें सीखते रहना है, चाहे हम कितना भी ऊंचे चले जाएं, चाहे हमने कितनी भी सेवाएं कर ली, लेकिन फिर भी मुझे सीखते रहना है। और हम सभी से सीखते हैं, चाहे छोटा हो बड़ा हो, परिस्थितियां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। टेस्ट पेपर्स हमारे जीवन में आते हैं हमें सिखाने के लिए, हमें जीवन में आगे बढ़ाने के लिए आते हैं टेस्ट पेपर्स। टेस्ट पेपर्स हमें जीवन में कभी गिराने के लिए नहीं आते हैं। बाबा जो हम बच्चों को इतनी ऊंची शिक्षाएं दे रहे हैं, हम इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो परीक्षाएं तो जीवन में आएंगी। उन परीक्षाओं को पार करना है, रुकना नहीं है। हम रुक नहीं सकते, चलते जाना है। यही हमारे पुरुषार्थ को श्रेष्ठ करना है। कई बार हमें मन में संकल्प आता है, रात को बहुत देर से सोए, आज अमृत वेला थोड़ा लेट होगा तो चलेगा, या हम उठ भी जाते हैं, लेकिन वो जो पावरफुल अमृत वेला होना चाहिए वो नहीं हो पाता। या फिर अलार्म बजा, हम कहते 5 मिनट है, और फिर वो 5 मिनट कब वो 1 घंटा निकल गया हमें पता नहीं चला। इसी प्रकार मुरली क्लास में 6:30 से 7 पहले योग होता है, 7 से 8 मुरली। हम सोचते हैं ठीक है 7 बजे मुरली के लिए पहुंच जाएंगे। फिर दूसरे दिन कभी आता है 7:15 बज गए, तो कोई हलचल नहीं। हमने धारणा तो सुन लिया, वरदान सुन लिया, स्लोगन सुन लिया, मुरली सुनी तो सही।
ऐसे करते करते क्या हो जाए, ढीलापन आ जाता है। मन का भी आलस्य, तन का भी आलस्य। भोजन बनाना है, सोचते छोड़ो ना, आज नहीं बनाते, आज ब्रेड खा लो। जिस प्रकार से धीरे धीरे जो ये अलबेलापन आता जाता है, ये क्या करेगा, आत्मा की शक्ति को खत्म करता जाता है? आत्मा की शक्ति को डिप्लीट करता जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये चेक करो, क्या हमारी दिनचर्या सही है, क्या हमारा हर कर्म बाबा की श्रीमत अनुसार है, क्या बाबा जो मुझसे चाहता है वो हम कर रहे हैं, बाबा की मुझसे कितनी आशाएं हैं, कितनी उम्मीदें हैं, बाबा ने जो मुझे कार्य दिया है मैंने कहाँ तक उसे किया है। ये ब्राह्मण जीवन, ये अलौकिक जीवन हमने किस लिए लिया। कई बार हम बाहर की दुनिया, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, इन बातों में चले जाते हैं, उन्हें हम पहली प्रायोरिटी देते हैं, फिर बाद में टाइम हुआ तो हम चले जाएंगे क्लास में। आज घर में मेहमान आ गए, आज घर में बहुत काम है, हम घर बैठे बैठे ऑनलाइन मुरली सुन लेंगे। मुरली तो सुन रहे हैं ना। आज कई भाई बहनें कहते हैं कोविड के बाद जब से ऑनलाइन स्टार्ट हुआ, हम घर बैठे ऑनलाइन मुरली सुन लेते हैं। लेकिन क्या घर बैठे ऑनलाइन मुरली सुनने से मुझे वो वाइब्रेशंस, वो एनर्जी जो मुझे सेंटर पे मिलेगी, जो क्लास में, संगठन में मुरली सुनने से जो मुझे शक्ति मिलेगी, क्या वो घर बैठे मुझे मिल जाएगी? और फिर घर बैठे हम मुरली कैसे सुनते हैं? हम घर के काम भी कर रहे हैं साथ साथ। मुझे बच्चों को स्कूल भेजना है, टिफिन बनाना है, और भी सारे काम होते हैं। ठीक क्या है, हमने उन देह के रिश्तों को, देह के कार्यों को हमने प्रायोरिटी दी, उसे हमने इम्पोर्टेंस दी। हम किसी के घर गए, वहां हम नहीं खाएंगे तो क्या कहेंगे, लोक लाज में आ गए, लोग क्या कहेंगे ये हम सोचते हैं, लेकिन भगवान क्या कहेगा, क्या हमने कभी वो सोचा? और अनुभव ये कहता है कि जितना हम बाबा की श्रीमत का पालन करते हैं, जितना हम बाबा की आज्ञाओं का पालन करते हैं, उतना हमें बाबा की मदद मिलती है। बाबा सिर्फ हमें ज्ञान देने नहीं आए, परंतु बाबा हम बच्चों को मदद देने आए हैं, अपनी कंपेनियनशिप ऑफर करते हैं। एक मुरली में बाबा ने बच्चों से कहा, बच्चे मुझे यूज करो। भगवान स्वयं ऑफर कर रहा है, बच्चे अपने सारे बोझ मुझे दे दो, आप डबल लाइट बन जाओ, हल्के बन जाओ। लेकिन हम देते नहीं हैं, हमें बोझ उठाने की आदत पड़ी हुई है। बाबा जो कह रहे हैं, क्या हमने वो अनुभव किया? जितना हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, बाबा के महावाक्यों को हम यूज करेंगे, अनुभव करेंगे, रिजल्ट सामने दिखाई देगा, तो उतना हमारा निश्चय, हमारा फेथ बढ़ता जाता है। बाबा की मुरली हमारे लिए औषधि है ना। एक एक ज्ञान रत्न बहुत वैल्यूबल है। जैसे एक डॉक्टर को पता होता है किस बीमारी की कौन सी दवा है, ऐसे ही आत्मा की हर बीमारी की दवा मुझे मुरली से मिलती है। एक दिन मैंने मुरली मिस की, थोड़ा भी हम लेट भी गए, तो मुझे नहीं पता मैंने कौन सा वैल्यूबल रतन उस दिन मिस किया, कौन सी औषधि मैंने मिस कर दी, तो मेरा कितना बड़ा नुकसान है उसमें।
जितना हम बाबा को प्रायोरिटी देते हैं, बाबा की सेवाएं, बाबा का कर्तव्य, बाबा का यज्ञ, जितना हम उसे प्रायोरिटी देंगे, उसे पहले आगे रखेंगे, हमारे बाकी सारे कार्य अपने आप होते रहेंगे। बाबा ने ये कभी नहीं कहा कि बच्चे अपने लौकिक कार्य को छोड़ना है, करना सब कुछ है। सिर्फ यही कहा ना, मेरी याद में करो, करो सब कुछ, लेकिन मेरी याद में करो। कर्म योगी जीवन है हमारा, लेकिन वो कर्म योगी हम कब बन पाएंगे? जितना हम सोल कॉन्शियसनेस में रहेंगे, जितना हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे, तब तो बाबा की याद आएगी ना। नहीं तो जितना अगर बॉडी कॉन्शियसनेस में ही रहेंगे तो विकारों को कैसे जीतेंगे? फिर देह देह की दुनिया, यही सब याद आएगा जो हमारे लिए सबसे बड़ा विघन बन जाता है। तो यही हमें अपने पुरुषार्थ की चेकिंग करनी है और जीवन में उमंग उत्साह को लाना बहुत बहुत आवश्यक। जितना जीवन में उमंग उत्साह को लाएंगे, अपनी मंजिल को सामने रखेंगे और दृढ़ संकल्प चाहिए, मुझे ये करना ही है, मुझे सवेरे जल्दी उठना ही है, क्योंकि ये कमाई का समय है। सारे कल्प की कमाई जमा करने का समय यही है। अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर। संगम का एक एक सेकंड बहुत बहुत वैल्यूबल है, इसे हम व्यर्थ नहीं गंवा सकते। न अपने सूक्ष्म खजानों को हम व्यर्थ गंवा सकते। समय, संकल्प, श्वास, बाबा से संगम पर हम बच्चों को जो वर्षा मिलता है, उसे हमें अपने लिए, औरों के लिए यूज करना है। उस कमाई को हमें और बढ़ाना है, हमें आगे और इन्वेस्ट करना है। अपना तन मन धन ईश्वरीय सेवा में सफल करना है। सूक्ष्म खजानों को सेवाओं में लगाकर और बढ़ाना है। जितना देंगे उतना बढ़ेगा, और जितनी आत्मा की कमाई बढ़ती जाएगी, उतनी खुशी, उतना हल्कापन। हम स्थूल खजानों को भी यज्ञ में कोई भी व्यर्थ नहीं गंवा सकते। तो बाबा कहते हैं, बच्चे इन खजानों को यूज करो। बाबा ने हमें ये ईश्वरीय सेवा के लिए दिए हैं, इन्हें सेवा में लगाओ, यूज करो और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ, अपने जीवन को उच्च बनाओ। बाबा ने लक्ष्य इतना ऊंचा दिया, बच्चे मनुष्य से देवता बनना है, जो इतना आसान नहीं है। मंजिल बहुत ऊंची है। हमारा थोड़ा सा भी अलबेलापन, आलस्य हमें उस मंजिल तक पहुंचने नहीं देता। तो श्रीमत का पालन करते रहे, अपनी दिनचर्या पर अटेंशन दें, जीवन में उमंग उत्साह को बढ़ाएं और दृढ़ संकल्प, मुझे करना ही है। मुझे अनेक आत्माओं को मुक्ति का रास्ता बताना है। अनेकों को अज्ञानता के अंधकार से निकाल उन्हें ज्ञान की रोशनी देनी है। उनके जीवन से दुख और अशांति को खत्म करना है। जब हम अनेकों को देखते हैं, आज संसार में बाहर देखें तो इतना जो दुख और अशांति है, उसे हम कैसे खत्म करेंगे? ये हम बच्चों का कर्तव्य है, उन्हें सही मार्ग दिखाना, सही राह पर ले जाना, ये हमारा फर्ज बनता है। तो जब इतना बड़ा कार्य मेरे सामने है,
जब इतनी सेवाएं बाकी हैं, तो क्या हम अपने जीवन में थोड़ा सा भी आलस्य और अलबेलापन आने दे सकते हैं? नहीं हो सकते। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे अपने ऊपर अटेंशन रखो। अच्छा, आप में से कोई कुछ शेयर करना चाहे? शांति दीदी, अपने पूरा श्रीमत पर प्रकाश डाला और फिर से रिफ्रेश करा के हमें आलस्य और अलबेलापन पर विजय पाने के लिए बहुत सारे फिर से हाईलाइट किया, तो आपका शुक्रिया। तो किसी को ग्रुप में कुछ पूछना है दीदी जी को तो पूछ सकते हैं। जिनका अमृत वेला मिस हो रहा है या किसी भी धारणा में कमजोर है तो दीदी से राय ले सकते हैं। अनम्यूट कर पा रहे हो? ओके, ऑल आर ऑन अनम्यूट। तो हैंड रेस करेंगे, फिर हम से दीदी से पूछ सकते हैं। दीदी आपने एक बताया ना कि खान पान का, तो किसी एक सोल का क्वेश्चन भी आया था कल कि उनकी धारणाएं खाने में ही मिस होती है, तो आप उस पर प्रकाश डाल सकते। कोई भी हमारे जीवन की जो भी धारणाएं हैं उनमें ढीलापन न आए, उसके लिए हम अपने आप से पूछें कि मुझे ये नियम मर्यादाएं देने वाला कौन? और देने वाला जब ऊंचे पे ऊंचा, वो जानता है कि आज समय कैसा चल रहा है, बच्चों के सामने कौन सी परेशानियां आती हैं, कौन सी तकलीफें आती हैं, फिर भी वो क्यों कहता है? अन्न की शुद्धि पर इतना जोर क्यों दिया जाता है? कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। आज हमें याद है, हम बचपन में जब स्कूल जाते थे तो हमें हमारी मदर घर से टिफिन देती थी, और आज हर माँ अपने बच्चे को कहकर भेजती है कि आपको घर से जो दिया जाता है आपको वही खाना है, बाहर किसी से कुछ भी लेना नहीं है। क्यों कहते थे? ये तो अज्ञान काल की बात है, क्योंकि वो माँ जानती है कि बाहर कौन किस वाइब्रेशन से देता है, किस भाव से बना है, वो नहीं जानते। इसलिए बच्चे को ये सिखाया जाता था कि आपको घर से जो दिया जाता है आपको वही खाना है। तो बाबा भी हमारा ऊंचे से ऊंचा हमारा माता पिता, जो हमारी सेफ्टी चाहता है, जो जानता है आज कलयुग के अंत में बाहर कैसा माहौल है, आज बनाने वाले के मन की वृत्ति कैसी है, हम नहीं जानते। इसलिए अगर हम इतना भी स्मृति में रखें कि मुझे ये कहने वाला कौन है, वो मेरा सच्चा हितैषी है, मेरा कल्याणकारी है, तो हम उसमें चूकेंगे नहीं। फिर घर पे बनाया हुआ भोजन हम सहज स्वीकार कर पाएंगे, और वो बनाने में आलस नहीं होना चाहिए। बाबा की याद में बना हुआ भोजन, बाबा की याद में बनाए, बाबा को भोग स्वीकार करा के जब हम खाते हैं, वो प्रसाद बन जाता है, उसमें शक्ति भरती है जो हमारे मन को शक्तिशाली बनाता है। नहीं तो हमारा मन कमजोर हो जाता है। इसलिए अन्न की शुद्धि बहुत बहुत आवश्यक है। ठीक? पंकज भाई आप पूछ सकते हैं। ओम शांति दीदी, थैंक यू सो मच। ये जो हमने फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट लिया आपकी क्लास से कि आत्मा की शक्ति को वो खत्म कर देता है, आलस्य और अलबेलापन। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। हमको आपको पूछना है कि जो आलस्य और शरीर
को जो शरीर की जो मांग होती है, यानी आफ्टर, जब भी आप काम खत्म करके, क्योंकि हम गृहस्थ है और फुल टाइम जॉब में है, तो जब भी शरीर थक जाता है तो हम उसको डिफरेंशिएट जी कैसे करें कि ये आराम है या फिर ज्यादा आराम कर रहा है तो आलस्य में आ जाएगा, तो देयर इज अ फाइन लाइन ना। तो उसके ऊपर कुछ आप राइट। प्रकाश डालें प्लीज। शरीर को जो आराम चाहिए वो तो हमें देना ही है, लेकिन जब वो आराम देते हुए अगर हम अपनी नियम धारणाओं में पक्के हैं, मुझे सवेरे उठना है, जब वो अपने अंदर दृढ़ता रहेगी मुझे ये करना है, तो हम अपने आप उठेंगे। फिर उसमें हमें आलस नहीं आएगा। ये हमारे अंदर वो दृढ़ता चाहिए कि मुझे ये करना ही है। और कभी हाँ कोई शरीर में थकावट है, कभी कोई बीमारी की वजह से हम क्लास में नहीं जा पाते हैं, वो एक अलग बात है। वो कभी अपने को थोड़ा हमने लीवाई दे दिया, वो एक अलग बात है। बाकी बाकी जो डेली रूटीन है, बाबा तो मुरलियों में यहाँ तक कहते हैं कि खाट पर आकर लेट कर भी मुरली सुनो लेकिन आना है, कहते हैं ना बाबा मुरलियों में। जी जी दीदी, जी। ये बात है। दीदी इसी पर थोड़ा क्वेश्चन है कि बीमारी की वजह से आ जाता है थोड़ा ऊपर नीचे, कभी हॉस्पिटल में एडमिट होते तो कहीं से बाहर से फोर्सफुली खाना खाने को बोलते, सेंटर्स नजदीक नहीं रहते तो जो घर के होते लौकिक वाले तो खाने को बोलते, तो उससे भी आलस से अलबेलापन आ जाता है। तो इसमें क्या कर सकते हैं जो भी गृहस्थी में है कि अगर ऐसी स्थिति है कि हमें सेंटर से भोजन नहीं मिल सकता या घर से कोई और हमें व्यवस्था नहीं है, तो कम से कम हम इतना तो करें, बाबा की याद में हम खाएं, भोजन को दृष्टि देकर बाबा की याद में खाएं। इतना तो हम कर ही सकते हैं, ये तो हमारे हाथ में है। हम ये करें, हम फ्रूट्स खा लें, हाँ, उससे और लेकिन ही हमारी सोच सोच ही बदल जाती ना, ये खाना अच्छा नहीं है, वाइब्रेशन वाला नहीं, ये पहली सोच मन में आती है तो वो ही कंज्यूम करते हैं, शायद यहाँ पे मिस्टेक हो गई होगी। यही बाबा की कुछ। याद में फ्रूट्स खा लें, है ना? ठीक है। जी। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, हैंड रेस करके। ओम शांति दीदी। शांति। जी दीदी, मैं सेंटर नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन अमृत वेला और बाकी सब कर रही हूँ। तो जी एक तो पता चल गया कि वाइब्रेशन कम मिलते हैं, तो जी। हम क्या करें, नहीं सेंटर जा पा रहे। और एक भाई ने आज थोड़ा वो कभी लेटे नहीं ना इंजेक्शन तो बच्चे के जैसे करते अरे नहीं ना कुछ नहीं होता। सेंटर क्यों नहीं जा पा रहे हैं? सेंटर दूर है? शायद उनका रेंज चला गया। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? दीदी वो बहन का क्वेश्चन जारी रखते हुए, अच्छा वो आ गई है फिर से। आणि त्याच्यानंतर वातावरण निर्मिती ही काय यांनी केली सगळं अविनाश आवाज आ रही है। ओके, उनको म्यूट किया है, तो वही क्वेश्चन जारी रखते हुए, सॉरी ज्योति दीदी, कि अगर सेंटर नहीं जा पा रहे कोई भी मजबूरी से, और उनका एक थोड़ा फ्लेवर था कि वो उनको वाइब्रेशन भी कम मिलते हैं फॉर एनी रीजन, कोई भी कारण सर, अगर सेंटर नहीं जा पा रहे और उनका अभी वाइब्रेशन, फिर ब्राह्मण परिवार और सेंटर का तो अलग ही माहौल होता है, तो उससे फिर अपन वंचित हो जाते हैं। तो हाँ जी। उसके ऊपर जी वो बहन फिर से अनम्यूट किया है, थोड़ा देखते हैं उनका। पहले तो हम ये देखें कि हम सेंटर क्यों नहीं जा पा रहे हैं, उसका कोई जेन्युइन रीजन है, सेंटर बहुत दूर है,
या कहीं ना कहीं ये हमारा आलस्य है? रीजन क्या है, पहले तो वो चेक करें। जी दीदी, थैंक यू फॉर दैट। ग्रुप में से कोई और प्रश्न पूछना चाहे दीदी को तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हेमा दीदी, कैलाश भाई, चलो कुछ शेयर करो। भारती दीदी, बोलिए। इसमें एक और बात होती है, मान लो हम सेंटर किसी भी रीजन से नहीं जा पा रहे हैं, कोई जेन्युइन रीजन है, दूर है या ट्रांसपोर्ट नहीं है, वट एवर द रीजन, हम फोन पे सेंटर पे बहनों से बात कर ले, उससे भी हमें थोड़ी एनर्जी मिलेगी, थोड़ी शक्ति मिलेगी। मुझे लगता है काफी सेंटर्स पर कभी यहाँ भी ये सुविधा भी होती है, आप फोन करके मुरली सुन लें, बहन से बात कर लें, आपकी जो प्रॉब्लम है वो बहन के साथ शेयर करें, शायद आपको कोई सोल्यूशन मिल जाए। वो तो कर सकते हैं। जी दीदी, बहुत अच्छी पॉइंट, क्योंकि हम एक ग्रुप से शामिल थे और ये हमने प्रैक्टिकल में अभ्यास किया था कुछ दिन पहले कि दो जी। तीन आत्माओं से बीके से बात करें, कुछ भी, लेकिन हम्म, अलौकिक या फिर ज्ञान की बातें, बीके ओनली। क्या लिया, क्या हाँ धारणा कर रहे हैं, क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ये बहुत हाँ। सही जवाब दिया आपने उसके ऊपर। जी, ग्रुप में से और कोई बोलेंगे? दीदी के साथ बात करिए सभी, चलो। ओम सुचिता शांति बहन दी। का। हाँ, सुचिता बहन आप हाँ बोल सकते। हाँ दीदी, इसी से रिलेटेड एक था कि आलस्य अलबेलापन, तो बाबा ने एक शब्द यूज किया था कि रॉयल आलस्य अलबेलापन आता है। तो ये जी, रॉयल शब्द जोड़ा है, तो वो क्यों है? वो रॉयल रॉयल मतलब बाबा, क्या? रॉयल इसलिए कहते हैं कि बाहरी रूप से वो मोटे रूप से हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन है वो आलस्य, है ना। एक होता है कि आपको बाहर से पता चल रहा है कि नहीं, आज मुझसे नहीं हो रहा है, आज मेरा जाने का मन नहीं है, आज मेरा करने का मन नहीं है, या कोई भी बात सामने आती है, हम उसको घुमा फिरा कर चला लेते हैं, और कभी चल भी जाती है, लेकिन ये क्या है? ये रॉयल आलस्य है, बात को चला लेना, इसको बाबा कहते हैं रॉयल आलस्य। ओम शांति दीदी जी, एक पूछना था। हाँ, आवाज आ रही? हाँ जी, आ रही है, बोलिए। हाँ, तो ये बाहर का तो भी खाते नहीं, हम अपने हाथ से बना के खाते हैं। लेकिन क्या होता है, कोई मंदिर जाके आया, मतलब तो कहीं वैष्णो देवी गया और कहीं कहीं तीर्थ यात्रा में गए, वो प्रसाद लाते हैं तो फिर देते हैं, तो क्या करना, मतलब तो खाना चाहिए नहीं? तो हम नहीं खाते हैं, आप मतलब तो लेते हैं, लेके बाद में ऐसे कहीं रख देते हैं। तो ये नहीं, सही है, बस गलत है, पता प्रसाद नहीं है। ले लीजिए, और किसी को भी आप दे सकते हैं, क्योंकि प्रसाद का हमें निरादर नहीं करना चाहिए। मेरा सामने तो से नहीं कोई करते। दे रहा है, हाँ तो ले लीजिए, और फिर हाँ बिल्डिंग में वॉचमैन को दे दिया, किसी को भी दे दो, कहीं भी किसी को भी दे दो खाने के हाँ लिए, हाँ रखना नहीं, भाई, हाँ दे दो हाँ। किसी को। हाँ, लेकिन इस पर क्या हो गया, मुझे बोल तो बहुत गुस्सा है सभी लोगों को। बोल तो ये क्या से, ये बोलते, मैं बोली बाबा का नाम तो बदनाम नहीं होगा ना। तो हम लेते हैं लेकिन नहीं खा रहे, तो उनको लगता है कि अरे ये ऐसा करती है, तो हम भी अभी इसे लेके हम बोलते हम भोगे तो लेके बाबा खाते कहते हैं हैं। ना, युक्ति से चलो, किसी के सामने हमें ऐसा नहीं करना है। ठीक नहीं है, हम करना है खा तो लेंगे, क्यों नहीं? बोल तो जिद करके बैठे कि अभी खा लो आप। तो अभी तो परसों ऐसा कुछ हो गया, तो जिद कर रहे आप कि उन्हें आज ही ऐसा नहीं करना है। बात ऐसा कैसा? नहीं, हाँ जी। हमारा नियम है, आप उन्हें हाँ प्यार से समझाओ, हम बाद हाँ। में देख लेंगे। ऐसा कोई हम्म। फोर्स है हाँ कि हो आपको जाए। अभी थैंक यू मैम। ओके, ओम शांति। प्रसाद, कुछ फल ले लो हाँ, अगर फल हो ले। सकता है। नहीं नहीं, वो तो लड्डू वगैरह लाते हैं ना, वहां से लाते हैं, लड्डू लाते हैं और कुछ पेड़ा वगैरह लाते हैं। आइए, तो वो कोई बोलिए। बात नहीं, आप खाइए हाँ और किसी को हाँ दे दीजिए। हमारे यहाँ बहुत बार हाँ ऐसा होता है, हम भी कहीं बाहर जाते हैं, किसी के घर में भी सेवार्थ जाते हैं, जो नियम धारणाओं पर नहीं चलते हैं, हमें देते भी हैं, हम ले आते हैं और यहाँ आके बिल्डिंग में वॉचमैन को दे देते हैं, या किसी और कार्य करने वाले को दे देते हैं। हम भी यही करते हैं।
ओम शांति दीदी। शांति। दीदी एक चीज पूछनी थी, जैसे कि हम अमृत वेला उठते हैं, कई बार योग लगाते हैं, तो हमें योग लगाते लगाते कई बार नींद आ जाती है, तो क्या वो हमारा योग लगता है? ये माया आ जाती है या मतलब हमारा ही कोई आलस होता है इसमें? नींद आ रही है तो आलस ही है ना। नींद आ रही है उस समय उठ के मुंह धुलाई करो, उस समय उठ के थोड़ा चलना शुरू करो, उस समय कुछ पढ़ लो। पढ़ने में भी नींद आएगी तो थोड़ा सा टहल लो, मुरली का चिंतन कर लो, बाबा से रूह रेहान कर लो। ऐसे तो बाबा कहते हैं रूह रेहान तो आप दिन में भी कभी भी कर सकते हो। अमृत वेले का समय है, बाबा से योग लगाकर शक्तियां लेने का समय है। लेकिन अगर नींद आ रही है, झुटका आ रहा है, मुंह धुलाई करो। दीदी ठीक। ओम शांति। मैं बोल सकती हूँ? बोलिए ना। ओम शांति। अभी बहन ने बोला ना कि खाने के प्रसाद के बारे में, तो हम जब भी ऐसे देते हैं तो अगर शाम का टाइम है तो बोलो कि मैं 6 बजे के बाद, या ऐसे अभी डाइट का सब करते हैं ना बहुत फॉलो, तो मैं नहीं खा सकती हूँ जब भी वो जी। फोर्स करे। अगर ऐसे दे देते हैं तो घर लाके किसी को दे सकते, लेकिन फोर्स करे कि आप अभी खाओ, तो हम कुछ युक्तियां निकाल सकते हैं कि मेरा डाइट है, मैं घी सब अभी नहीं खाती हूँ, थोड़ा हेल्थ का इश्यू है, ऐसा कुछ युक्त बोलना पड़ता है, तभी तो हम वहां से ऐसे निकल जाते हैं उस वक्त। हाँ जी, ऐसा मेरा। कर सकते हैं। हम्म। हाँ, कर सकते हैं। बाबा कहते हैं युक्ति से चलो, युक्ति से हम्म। मुक्ति मिलती यस यस। जी। ओम शांति दीदी। जैसे लौकिक अलौकिक सेवाओं के चलते कभी अमृत वेला मिस तो नहीं, 4:30 4:35 पे उठना हुआ, तो क्या ये भी रॉयल आलस से अलबेलापन है? कोई बात नहीं, अगर 5 मिनट लेट ही हुआ कोई बात नहीं। और उतना बाकी का जो समय है वो तो हम अटेंशन रखें, वो तो हमारा योग कर ले। और कभी मिस हो भी गया तो बाद में बाबा को याद कर लो, बाद में योग कर लो, और बाबा को सच्चाई से उसी दिन बता दो। ये एक बहुत अच्छी विधि है, एक बहुत अच्छी आदत है। जो भी कोई हमसे गलती होती है, बाबा को सच्चाई से सुना दो। ऐसे नहीं एक तो हमने गलती की फिर बाबा से छिपाया, वो नहीं होना चाहिए। बाबा को लिखो। जी दीदी जी, रात को चैट में तो फिर लिख देते हैं, पर ऐसा लगता है कि सेवाओं के चलते अगर अमृत वेला मिस हो रहा है तो फिर सेवाओं पर अटेंशन, मतलब करना चाहिए बैलेंस। हाँ, बैलेंस होना चाहिए। जी थैंक। जी, बाबा ने प्रसाद कभी के बारे में दीदी एक क्वेश्चन आया है कि प्रसाद के बारे में हम जो बोलते हैं दूसरे को, तो फिर वो झूठ नहीं हो जाता? बाबा तो नहीं, सच बोलना बोलते हैं। ये झूठ नहीं है, ये युक्ति है ना? हमें कई बार ऐसा युक्ति से चलना होता है। कई बार हम कहीं गए, किसी ने ऑफर किया कि आप ये ले लो, तो नहीं, हम घर से खाकर आए हैं। जैसे हम तो जब जॉब भी करते थे पहले भी, और हमारी सेवाएं ऐसी होती थी, हम बाहर कई प्रोग्राम्स करते थे, 5 स्टार होटल्स में भी प्रोग्राम्स होते थे। हम जाते थे, अपना कार्य सब करते थे, लेकिन हमें खाना नहीं है। और शुरू शुरू में ऑफिस वाले सब कहते भी थे कि बाकी सब खाते हैं, आप नहीं खाते हो, हमें अच्छा नहीं लगता। हम शुरू शुरू में तो युक्ति से चलते थे, नहीं हम खाकर आए हैं, हमें अभी नहीं खाना है। और हमने देखा जितना हम दृढ़ रहे बाबा के नियमों पर चलने में, बाद में हमारे चेयरमैन और उनकी वाइफ वो खुद औरों को बोलते थे कि नहीं, इनको कोई नहीं कहेगा, ये नहीं खाएंगे। हम टाइम्स ऑफ इंडिया में मीटिंग्स में जाते थे, तो वहां पे भी सबके लिए चाय नाश्ता अरेंज किया जाता था। लेकिन एक बार हमने उनसे कहा कि नहीं, हम ये नहीं लेते हैं, हम कोई भी फ्रूट ले लेंगे। उस दिन के बाद हमने देखा, हम जब जब मीटिंग्स में जाते थे, वो हमारे लिए अनकट फ्रूट रखते थे। ये भी हम स्पेसिफाई करते हैं, अनकट फ्रूट। तो ऐसा नहीं है, आज लोग रिस्पेक्ट करते हैं आपके नियमों को, लेकिन हमें उस समय वो हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे, हम कैसे मना करें, वो नहीं होना चाहिए। अगर हमारे अंदर दृढ़ता है तो बाबा मदद जरूर करेगा। ये हमने बहुत अनुभव किया है।
जी, राजेंद्र भाई आप हाँ दीदी जी, बोल ओम सकते। शांति। मेरा ये प्रश्न था, जैसे ब्रह्म भोजन बनाना या भोग बनाना या फिर उसको परोसना, तो उसमें कई जी बार क्या होता है, ज्ञान में चलने वाले होते हैं लेकिन वो छुपा लेते कि वो बाहर का भी खाने वाले होते हैं। माना प्याज लहसुन का भोजन खा लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो अगर उनको अपन बोलो तो फिर उनको बुरा लगता है कि भाई हमको परोसने नहीं दे रहे, हमको हाथ नहीं लगाने दे रहे। तो उनको क्या नहीं युक्ति तो से कहे? युक्ति से उन्हें दूसरी सेवाओं में इन्वॉल्व करो। कई बार उन्हें भोजन बनाने में भी बैठ जाते हैं कई कई माताएं। तो भोजन उसको बनाने को तो नहीं ले सकते हैं, उन्हें और सेवाओं में आप इन्वॉल्व करो, उन्हें प्यार से समझाओ। जब आप सारे नियमों का पालन करेंगे तब जरूर आप ये सेवा कर सकते हैं। ओके ओके ओके। ठीक है? दीदी ये लौकिक में आता है बहुत प्रॉब्लम। हम्म जो नॉन वेकेज होते हैं वो आ जाते हैं, खाने बनाने लग पड़ते हैं, तो उनको कुछ बोल नहीं सकते, डायरेक्टली वो आते हैं। उनका इतना प्यार रहता है क्योंकि वो इतने बुजुर्ग रहते हैं ना, तो उनका वो रहता है करने का, तो उनको वहां कैसे उन्हें उनको नशा चढ़ जाता है ऐसे समय में। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। ये अभी जब हम अपने लौकिक सिस्टर के घर गए थे, हालांकि वो भी ज्ञान में चलते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बहू उस दिन आई हुई थी। और नेचुरल है, जब वो हमको कार्य करते देखते हैं तो वो छोटी बहनें, उन्हें लगता है कि हम भी मदद करें। तो वो भी सैलेड काटने लगी और हम भी कटिंग कर रहे थे। तो उसने कहा लाइए दीदी मैं मदद करती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, ये तो मैं कटिंग कर लूंगी। और हमने क्या किया, जो हम खुद जितना हमने कटिंग किया उतना हमने लिया, और बाकी जो वो खुद कटिंग कर रही है, हम काकड़ी इस समय नहीं खा सकते हैं, ऐसे करके हमने अवॉइड किया। तो उससे हमने देखा उन्हें कुछ पता भी नहीं चला, उन्हें बुरा भी नहीं लगा। वो मदद कर रही हैं, ठीक है, वो औरों के लिए कर सकते हैं। हम ऐसा सोचकर, ठीक है, आप उन्हें करने दिया हमने, करो आप, लेकिन वो बाकी सब खा लेंगे। हमने उतना ही लिया जो हमने खुद कटिंग की। तो इस तरह से वो सिचुएशन देखना होता है कि सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करें। जब परिवार में कोई और अज्ञानियों को आप घर पे भोजन पे इनवाइट करते हो, आप भोजन अपना खुद बना करके रेडी करके रखो पहले से। आपको इस पे एक प्रैक्टिकल दृष्टांत सुनाती हूँ। एक पंजाबी माता जो घर में अकेली चलती थी ज्ञान में, और कोई ज्ञान में नहीं चलता था बरसों से, और लेकिन खुद नियम धारणाओं पर पक्की चलती थी। और पंजाबियों में आपको पता है प्याज लहसुन कितना खाते हैं। एक बार उसने सेवा अर्थ अपने सारे परिवार वालों को, रिश्तेदारों को घर पे भोजन में बुलाया, और वो सभी जानते थे कि ये माता जी प्याज लहसुन नहीं खाती है। और उन सब ने उनसे कहा कि हम आएंगे, लेकिन आप भोजन प्याज लहसुन डालकर बनाएंगे। आप सोचो माता जी ने क्या जवाब दिया होगा। उसने कहा हाँ ठीक है, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बात उठाई थी ना झूठ बोलने की, उसने कहा हाँ ठीक है। लेकिन क्या उसने प्याज लहसुन डाल के भोजन बनाया? घर में जब सभी आए तो माताओं की आदत होती है सीधे किचन में गए, उसने उनके सामने प्याज लहसुन काटा भी। उन्हें संतुष्टि हो गई कि हाँ प्याज लहसुन डाल के भोजन बन रहा है। लेकिन जैसे ही वो लोग किचन से बाहर गए, उसने वो प्याज लहसुन एक तरफ रखा, सारा भोजन बाबा की याद में बिना प्याज लहसुन के बनाया। जब भोजन टेबल पर आया, सबने वो भोजन खाया, सबको इतना अच्छा लगा, और सभी ने कहा कि देखा प्याज लहसुन से भोजन कितना टेस्टी बनता है। तब उसने उन्हें किचन में ले जाकर दिखाया कि ये आपका प्याज लहसुन यही है, ये सारा भोजन बिना प्याज लहसुन के बना। लेकिन क्योंकि वो खा चुके हैं, उन्होंने वो टेस्ट, वो अनुभव किया, उससे आगे कुछ बोल नहीं सकते थे। इसको बाबा कहते हैं युक्ति से चलो। ये तभी हम कर पाते हैं जब हमारे अंदर ये दृढ़ संकल्प होता है कि मुझे करना वही है। सुनना सबका है,
लेकिन करना वही है जो बाबा चाहता है, जो बाबा कहता है, तो बाबा जरूर मदद करेगा। ओके। जी दीदी, ये हमने भी अनुभव किया है, ये मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। लेकिन कोई प्याज लहसुन के लिए नहीं बोल रहा था, लेकिन बहुत सारे मेहमानों को भी बाबा की याद में बना के फिर उनको बताया कि इसमें कुछ भी नहीं है, तो सबको आश्चर्य लगा कि सच में बिना प्याज लहसुन का भी इतना टेस्टी बन सकता है। ये मैंने यस। भी अनुभव और हमने तो ये देखा है कि एक बार जब वो खाकर देखते हैं ना, उन्हें भोजन इतना अच्छा लगता है। हम जब ऑफिस में जाते थे, अपना डब्बा लेकर जाते थे, भोजन खाने सबके साथ बैठते थे, क्योंकि हम ये तो नहीं कर सकते ना कि नहीं हम अपना अलग खा रहे हैं, बाकी सब साथ में खा रहे हैं। बैठते सबके साथ थे, लेकिन हम अपने डब्बे से खा रहे हैं और बाकी सब हमारे डब्बे का ले रहे हैं, लेकिन हम किसी के डब्बे का नहीं ले रहे हैं। और शुरू शुरू में जो हमारी सेक्रेटरी थी ऑफिस में, वो कहती थी, वो पारसी लेडी थी, वो हमसे कहती थी, रेखा क्या आप ये घास फूस रोज खाती हो? मैं उनको बोलती थी आप एक बार टेस्ट तो करके देखो। और वो खुद हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन खाने वाली। आप सोचो, एक बार जब उसने वो टेस्ट किया, उसे भोजन इतना अच्छा लगा, उसके बाद तो सभी हमारे डब्बे से खाने लगे। रिजल्ट ये हुआ कि मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं, रोज मैं 8 10 12 लोगों के लिए भोजन बनाकर लेकर जा रही हूँ। हमारा भोजन सभी खाते थे। और फिर धीरे धीरे उसको जब हम मधुबन भी एक बार लेकर गए, वहां जाकर उसने अल्कोहल सिगरेट सब छोड़ दिया, और उसने कितनी सारी डिशेस हमसे बनाना सीखी। यहाँ तक कि अभी रिसेंटली 80+ की एज में जब उसने शरीर छोड़ा, और वो रेसिपी सारी वो नोटबुक में लिखती थी, उनकी बहू उनसे पूछती थी कि रेखा फिर कौन है जिन्होंने आपको ये सब सिखाया? वो सब बताती थी। कुछ समय पहले तक भी हमने ऑफिस जाना छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद हम उन्हें सबको इनवाइट करते थे सेंटर पर, फेस्टिवल्स पे आते थे, भगवान के घर का प्रसाद उनको देते थे। उन्हें इतना अच्छा लगता था, वो लास्ट तक भी याद करते थे। तो इस तरह से उनमें भी परिवर्तन आता है। कईयों ने सेंटर पे रेगुलर आना शुरू किया, उन्होंने बाबा का ज्ञान लिया, आज भी आते हैं फेस्टिवल्स पे, जबकि हमको छोड़े इतने वर्ष हो गए, लेकिन वो संपर्क रहा, क्योंकि हमको सेवा अर्थ करना है। इस तरह से बाबा कहते हैं युक्ति से चलना है, हमें अपनी धारणाओं में ढीला नहीं बनना है, ये पक्की बात है। जी, चैट में क्वेश्चन आए कि सूक्ष्म चेकिंग पर प्रकाश डालिए। जैसे आपने बोला ना, सब कुछ हम भारी रूप से सब कुछ कर रहे हैं, अमृत वेला, नुमत शाम, ट्रैफिक कंट्रोल सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो लगन नहीं, अग्नि नहीं है। तो उसकी सूक्ष्म चेकिंग कैसे करनी है? अपने संकल्पों को चेक करें, अपनी भावनाओं को चेक करें। हम जो भी कर रहे हैं, हमारा भाव क्या है? कोई भी कार्य आप करो, बॉटम लाइन है अपना एटीट्यूड, अपनी भावनाओं को चेक करना। हम किस भाव से कार्य कर रहे हैं? क्या वो औरों के कल्याण अर्थ है? क्या उसमें सेवा भाव है? ये हम चेक करें। क्या वो श्रीमत अनुसार है? हम जो कर रहे हैं, क्या उससे औरों को बेनिफिट मिलेगा, उससे औरों का कल्याण होगा? तो करे, नहीं तो नहीं। अगर वो श्रीमत के खिलाफ है तो मुझे नहीं करना है। दो डलिए हाँ, बस नहीं कर सकते। किसी का बीच बीच में अनम्यूट हो रहा है, तो आप ध्यान रखिए कि आप बीच में डिस्टर्ब ना करें। अभी टाइम भी हो रहा है, और सूक्ष्म धारणा, सूक्ष्म और क्या हो सकता है कि जैसे नहीं कि आपने बोला कि अभी तो मैंने बहुत पढ़ लिया, बहुत योग कर लिया, तो ढीले हो जाते, लेकिन दादियों ने कभी मुरली नहीं छोड़ी पढ़नी, या तो ये आ जाता है ढीलापन, तो उसको फिर से कैसे जोड़े? उसके लिए हमारे अंदर सीखने की भावना होनी चाहिए।
मुझे सीखना है। सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है आपको? हाँ जी, सुनाई दे रहा है। बीच में ही वो पोल लॉन्च हुआ था, इसलिए बोल। तो संगीता उसके लिए की भावना होनी चाहिए, वो लगन होनी चाहिए कि मुझे कुछ ना कुछ जीवन में नवीनता लानी है, कुछ क्रिएटिव करना है, कुछ नया सीखना है। चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी क्षेत्र हो, लेकिन मुझे कुछ नया करना है। वो सीखने की भावना चाहिए। जब तक जीना है मुझे पढ़ते रहना है, जब तक जीना है मुझे सीखना है। चाहे कितनी भी उम्र हो, चाहे ज्ञान में कितने भी वर्ष हुए हों, लेकिन तो भी जहां हमारे अंदर ये आया कि हमने बहुत कुछ कर लिया, हमें तो सब पता है, वहां हमारी प्रोग्रेस रुक जाती है। वो नहीं होने देना है। ओके। जी, थैंक यू दीदी। समय भी हो रहा है, आप ना अशरीरीपन का कुछ अभ्यास कराएंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा बताना चाहेंगे, ये जो अव्यक्त मुरली क्लब है, ये पुणे जगदम्बा भवन से है। और जी लॉकडाउन से ये शुरू हो गया है, और इसका एक सीजन हो गया है, ये सेकेंड सीजन है। अभी 89 की मुरलीज चल रही है, और जो जी शाम को पढ़ी जाती है 9 से 9:30 बजे तक, और उसके बाद 15 मिनट मनन चिंतन। लेकिन सभी 8:30 से ही जुड़ते हैं, तो साकार वाणी का मनन चिंतन 8:50 to 9 योग रहता है, ऐसे शाम का टाइमिंग है। और सुबह वही मुरली का पार्ट अव्यक्त सुबह 5 से 5:45 बजे तक चलता है। ये दोनों ही, और इसका इंग्लिश वर्जन भी है। तो ओके हाँ, पिछले 6 वर्षों से ये चल रहा है, इंग्लिश मुरलीज भी, और हिंदी का शाम को और सुबह। और इंग्लिश से सुबह 5 5 AM से 5:45 AM। अगर आप इंग्लिश मुरली में भी कुछ आ सके तो आपको फिर से इनविटेशन है, और इसमें भी आपको अगर जब भी टाइम मिले तो आप फिर से आ जाइए। जरूर तो बताएंगे। जी जी। अ, दीदी दीदी, आपके थ्रू कभी मुरली भी सुननी है हमें, कभी मंडे टू फ्राइडे शाम को, या सुबह। सुबह बफर डे, ये सैटरडे मोस्टली बफर डे रहते हैं, और जी सुबह वालों का संडे बफर डे रहता है। तो आपको जी जब भी टाइम मिले तो आप मुरली भी एक दिन लेना। राजेंद्र भाई, आपको कुछ बोलना है? हाँ दीदी, ओम शांति। पिछले हफ्ते हमारे मंगला दीदी जुड़े थे चोपड़ा सेंटर के, आज भी जुड़े हैं। तो पंकज भाई जी ने उनको माना ऐसा ऑफर किया था कि बफर डे के दिन आप जुड़ना। और वो आज बताया नहीं था उनको किसी ने, अलबेलापन और आलस्य के ऊपर ही तैयारी करके आए थे। लेकिन रेखा रेखा दीदी जी का पहले ही अनाउंस हो चुका था। तो कोई भी हाँ टॉपिक पे आगे चल के उनकी तैयारी है कि मैं भी आऊँ। आप अगर चाहेंगे तो मैं भी क्लास करा सकती हूँ। तो जरूर उनका भी कभी किसी समय आप अभिजीत भाई जी से, पंकज भाई जी से परामर्श करके उनको भी सेवा का चांस जरूर देना चाहिए। ओम शांति। ओम जी शांति। हमें भी बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलकर बात करके। और एक अनाउंसमेंट, कल सवेरे सभी को जुड़ना है, और एक खास स्पेशल प्रोग्राम है 5 बजे सवेरे, सेम जूम आईडी, सही यही जूम आईडी पर यही कोड। ठीक है, सवेरे 5 बजे। थैंक यू दीदी। 1 मिनट हम बाबा की याद में बैठेंगे।
ओम शांति। गुड नाइट। गुड नाइट दीदी। सभी दीदी को गुड नाइट बोलेंगे फिर हम। Thank Good you night, so Didi. much, Rekha sister. Thank you so much. Good night, Didi. Thank you, Didi. Rekha Good sister. night. Thank you, Didi, Tisha. thank you. Good night, Thank थैंक यू Didi. दीदी, Didi. थैंक यू दीदी। गुड नाइट दीदी, गुड नाइट बाबा। ओम शांति दीदी। Good night, Didi. Thank you, Baba. Good Good night, night, Didi. Good night, Didi. Thank you Didi. so much. शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। गुड नाइट। गुड नाइट। सभी का बहुत उमंग उत्साह है, आप फिर से आए। ओम शांति। थैंक यू सो मच। दीदी एक बार आप दृष्टि दीजिए और फिर हम एंड करेंगे, अगर कैमरा ऑन करके। हाँ, एक मिनट। हाँ, ओम शांति। बहुत दीदी बहुत से प्यार से दृष्टि लेंगे, कोई भी बीच में नहीं बोलेंगे अभी। गुड नाइट। गुड नाइट दीदी जी, गुड नाइट।